लिए तो ईद का मतलब ही नए कपड़े और ढेर सारी खुशियां था। वो नहीं जानते थे कि घर के हालात क्या हैं या उनकी माँ किस गम से गुजर रही हैं। उनका सवाल तो बस एक बच्चे का सवाल था, लेकिन ये सवाल बीबी फातिमा के दिल में एक तीर की तरह जा लगा। बच्चों की इस मासूम सी फरमाइश ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल को झंझोड़ दिया। एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि वो ईद के दिन अपने जिगर के टुकड़ों की एक मामूली सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सके। घर में कुछ भी नहीं था, फाके की शिद्दत थी। उनकी आंखें फौरन आंसुओं से भर गईं। वो दूसरी तरफ मुड़ गईं ताकि उनके बच्चे उन्हें रोता हुआ न देख लें। दिल में एक तूफान सा उठ गया। एक तरफ बच्चों की मासूमियत, दूसरी तरफ अपनी बेबसी। लेकिन वो फातिमा थीं, जिनके लिए सब्र उनके घर की पहचान थी। उन्होंने अपने आंसुओं को अंदर ही पी लिया, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई और अपने दोनों शहजादों को पास बुलाया। उनके सरों पर प्यार से हाथ फेरा और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने निहायत प्यार से कहा, मेरे लाल, तुम्हारे कपड़े दर्जी टेलर के पास हैं, वो बस अभी लेकर आता ही होगा। ये लफ्ज झूठ नहीं थे, ये एक माँ का अपने रब पर वो यकीन था जो पहाड़ों को हिला दे। उन्हें ये यकीन था कि जिस रब ने उनके बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश डाली है, वही इसको पूरा करने का जरिया भी पैदा करेगा। उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, आप थोड़ी देर बाहर जाकर खेल लें, जब तक लौटेंगे आपके कपड़े भी आ जाएंगे। दोनों बच्चे ये सुनकर खुश हो गए और ये सोचते हुए बाहर खेलने चले गए कि अम्मा ने कह दिया है तो कपड़े जरूर आएंगे। बच्चों के जाते ही बीबी फातिमा वापस अपनी तन्हाई में लौट आईं। उनका दिल अपने रब की तरफ रुजू कर गया। उन्होंने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने रो रो कर अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी हालत सबसे बेहतर जानता है। मैंने अपने बच्चों से वादा किया है, ऐ रब, अब इस वादे की लाज रखना तेरे ही हाथ में है। ऐ दो जहानों के मालिक, मेरी मदद फरमा, अपनी इस बंदी की इज्जत रख ले। दुआ अभी लबों पर ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी फातिमा हैरान हुई, इस वक्त कौन हो सकता है? उन्होंने पर्दा दुरुस्त किया और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से एक बहुत पुरकशिश और मीठी आवाज आई, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं आपके शहजादों के ईद के कपड़े लाया हूँ। ये सुनते ही बीबी फातिमा के दिल को एक सुकून सा मिल गया। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी दुआ फौरन कबूल हो गई है। उनका रब उनके कितना करीब है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक नूरानी चेहरे वाला शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में एक कपड़े में लिपटा हुआ बस्ता यानी बंडल था। उसने बहुत अदब से वो बस्ता बीबी फातिमा को दिया और कहा, यह आपके शहजादों के लिए तोहफा है। और अगले ही पल वो शख्स नजरों से ओझल हो गया। बीबी फातिमा बस्ता लेकर अंदर आईं। उनका